हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉयफुल जंगल। मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूं एक नई रोमांचक कहानी जिससे आपको जीवन में प्रेरणा मिलेगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक हरे भरे जंगल में एक खरगोश परिवार रहता था। सबसे छोटा खरगोश, जिसका नाम चित्ता था, हमेशा जिज्ञासा और आश्चर्य से भरा रहता था। वह लहलहाते पेड़ों की सुगंध लेना और चिड़ियों की चहचहाहट सुनना पसंद करता था। एक दिन जब वह कूदता हुआ जा रहा था तो चित्ता एक बुद्धिमान कछुए धारा से टकरा गया। धारा धीरे धीरे जंगल में अपना रास्ता बना रही थी। उसकी खोपड़ी धूप में चमक रही थी। चित्ता, जो एक मित्रवत छोटा खरगोश था, उसे नमस्ते कहकर अभिवादन किया। धारा ने चित्ता की ओर देखा और मुस्कुराई। अरे नमस्ते युवा खरगोश, उसने अपनी कोमल कर्कश आवाज में कहा। तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? चित्ता के कान खड़े हो गए। कहीं खास नहीं धारा आंटी, मैं बस जंगल की सुंदरता का आनंद ले रहा था और खोज कर रहा था। धारा ने सिर हिलाया। यह अपने दिनों को बिताने का एक अद्भुत तरीका है छोटे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह जंगल कितना अद्भुत है? कैसे प्रत्येक प्राणी, छोटे बड़े सभी, इसके नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? चित्ता ने सिर हिलाया, उत्सुक होकर। नहीं, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा। क्या आप मुझे और बता सकती हैं? धारा ने धीरे से हंसते हुए कहा। बेशक प्यारे चित्ता, देखो, यह जंगल एक बड़े संगीत समान है, जहां प्रत्येक जानवर, पौधा और छोटे से छोटा कीड़ा सामंजस्यपूर्ण संगीत में योगदान देता है। मधुमक्खियों को देखो, वे फूल से फूल उड़कर परागण करती हैं और नई जिंदगी खिलने की गुंजाइश रखती हैं। उनके बिना जंगल के रंगीन रंग और मिठास भरे सुगंध समाप्त हो जाएंगे। चित्ता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने पहले कभी मधुमक्खियों के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में नहीं सोचा था। धारा ने आगे कहा, और नीम के विशाल पेड़ों के बारे में क्या? उनकी ऊंची शाखाएं अनगिनत प्राणियों को छाया और आश्रय प्रदान करती हैं, जबकि उनकी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़े रहती हैं और कटाव को रोकती हैं। छोटे से छोटा छींटा भी मिट्टी को हवादार बनाने और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में लौट आने का काम करता है। जैसे जैसे धारा बोलती गई, चित्ता जंगल को एक नई नजर से देखने लगा। वह उस जटिल जीवन के जाल पर मुग्ध हो गया जहां प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर था। लेकिन चित्ता, धारा बोली। उसकी आवाज गंभीर हो गई। यह नाजुक संतुलन आसानी से बिगड़ सकता है। हर प्राणी, चाहे कितना भी छोटा हो, इस अद्भुत घर का सम्मान करने और इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी रखता है जहां हम सभी रहते हैं। चित्ता गंभीरतापूर्वक सिर हिलाया। उसका छोटा दिल एक नई जिम्मेदारी के एहसास से भर गया। उस दिन से चित्ता ने जंगल का रखवाला बनने का संकल्प लिया। उसने अपने साथी खरगोशों को जिम्मेदारी से चरने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि दूसरों के लिए भी पर्याप्त रहे। उसने एक गिलहरी परिवार से भी दोस्ती की और उन्हें बताया कि जिन गिलहरियों का उपयोग वे करते हैं, उनके स्थान पर नए पौधे लगाना कितना महत्वपूर्ण है। चित्ता के प्रयासों की चर्चा जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही अन्य जानवरों ने भी उसके आंदोलन में शामिल होना शुरू कर दिया। मयूर उसकी सराहना के गीत गाने लगे, हिरण सावधानी से चरने लगे और भालू भी अपने छोटे पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने लगे। मौसमों के बदलते रहने और वर्षों के बीतते रहने पर जंगल एक जीवंत और समृद्ध आश्रय बना रहा। यह सब उस छोटे खरगोश की वजह से हुआ जिसने एक बुद्धिमान कछुए से सम्मान, संतुलन और सामंजस्य का महत्व सीखा था। और जब भी चित्ता निराश या परेशान महसूस करता, वह धारा की आराम देने वाली उपस्थिति की तलाश करता। वह उसे याद दिलाती कि छोटे से छोटे दयालुता और संरक्षण के कार्य भी एक लहर का प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे जंगल के अनगिनत प्राणियों की जिंदगी छू जाती है। उस दिन से चित्ता ने धारा के शब्दों को अपने दिल में समेट लिया और उसने अपने बच्चों और पोतों को भी इस अद्भुत दुनिया का आदर करने और इसकी रक्षा करने की महत्ता सिखाई।
और इस तरह जीवन का चक्र चलता रहा। हर पीढ़ी जंगल के महान संगीत में अपना योगदान देती रही। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।